हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर नंबर 5 गोलू ग्रोज अ नोज। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो देखते हैं गोलू कौन है और कैसे उसकी नोज़ ग्रो करती है। ठीक है, ग्रो मतलब बढ़ना, तो कैसे गोलू की नोज़ बढ़ती है। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। मतलब ऐसा भी एक समय था जिस समय में जो एलिफेंट है ना, उनकी ट्रंक नहीं रहती थी, मतलब सूंड नहीं रहती थी उन्हें। ठीक है, गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज। गोलू कौन है? एक बेबी एलिफेंट है, एलिफेंट का बच्चा, जिसकी नोज कैसी है? बल्जी। बल्जी मतलब एकदम छोटी उभरी हुई सी, ठीक है, इस टाइप की। इस फुल ऑफ क्वेश्चन, लेकिन गोलू के दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होते हैं। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर। गोलू कहाँ जाता है? लिम्पोपो रिवर के पास जाता है टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट। किसके लिए जाता है? क्रोकोडाइल के ईटिंग हैबिट के बारे में जानने के लिए वो लिम्पोपो रिवर के पास जाता है। सो देखते हैं चैप्टर में क्या है। स्टार्ट करते हैं अभी। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत पहले की बात है जब एलिफेंट के पास ट्रंक नहीं रहती थी, मतलब सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज। उनके पास क्या होती थी? एक बल्जी नोज रहती थी, बहुत छोटी सी उभरी हुई सी। एज बिग एज बूट। कितनी बड़ी? बूट, बूट के साइज जितनी, ठीक है, शूज़ के साइज जितनी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। विगल मतलब हिलना, ठीक है। वो जो नोज रहती थी ना, वो बस राइट लेफ्ट ऐसे हिलती थी, बाकी उसका कोई यूज़ नहीं था। बट कुडंट पिकअप थिंग्स विद इट। जैसे कि हमें अभी पता है ना, एलिफेंट अपनी ट्रंक, अपनी सूंड की हेल्प से क्या करते हैं? चीज़ों को उठाते ना। लेकिन जो पहले जो जैसी उनकी ट्रंक थी, ट्रंक नहीं बोलेंगे, नोज़, जो नोज़ थी उसकी हेल्प से एक भी चीज़ वो उठा नहीं सकते थे। ठीक है, इतनी छोटी थी, बिल्कुल ऐसी जैसे कि गोलू की है। देखो गोलू की तो बहुत छोटी है, ठीक है, इस टाइप से, तो इसे बोलते हैं बल्जी नोज। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट गोलू कॉल्ड गोलू। तो उनके बिटवीन है ना एक बेबी एलिफेंट भी था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज। तो इसके पास भी ट्रंक नहीं थी, सिर्फ एक बल्जी नोज थी। एज स्मॉल एज अ स्मॉल वुड। क्योंकि गोलू छोटा है तो इसकी नोज भी कैसी है? एज स्मॉल एज बूट। बूट से भी स्मॉल बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर स्मॉल बूट के जितनी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू के माइंड में बहुत क्वेश्चंस थे। ही आस्क हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। अपनी टॉल आंट ऑस्ट्रिच को पूछता है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। क्या पूछता है गोलू? कि आप बाकी बर्ड्स, क्योंकि ऑस्ट्रिच बर्ड है ना, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिच क्या करता है? रन करता है। तो पूछता है कि बाकी बर्ड्स के जैसे आप फ्लाई क्यों नहीं करते हो, ठीक है। देन ही आस्क हिज टॉल अंकल द जिराफ। फिर गोलू क्या करता है? अपने टॉल लंबे अंकल जिराफ से पूछता है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। कि आपकी स्किन को इतना स्पॉटी किसने बनाया। देखो जिराफ यहाँ पे कैसी है ना, जिराफ की स्किन एकदम स्पॉट स्पॉट से है ना यहाँ पे। तो गोलू पूछता है कि आपकी स्किन को ऐसा स्पॉटी स्पॉटी किसने बनाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट किसे पूछेगा? ही आस्क हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटामस। फिर हिपोपोटामस से पूछता है, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। आपकी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती हैं, ठीक है। ही आस्क हिज हेयरी अंकल द बबून। हेरी अंकल बबून से पूछता है, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन। अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ? देखो मेलन्स मतलब वाटरमेलन वगैरह, ठीक है, मेलन की कैटेगरी वाले। तो मेलन्स मेलन्स के जैसे क्यों लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो जितने भी बर्ड्स एनिमल्स है, द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। गोलू के इन क्वेश्चन के इनके पास कोई आंसर्स नहीं थे। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी दे सेड। वो लोग क्या बोलते थे कि गोलू कैसा है? शरारती बच्चा है। ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और ये गोलू हमेशा ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना bird sitting in the middle of a bush and he asked her what does the crocodile have for dinner। एक दिन क्या होता है? गोलू मैना से मिलता है। मैना कहाँ बैठी होती है? बुश मतलब झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियों में बैठी हुई रहती है मिडिल में। तो गोलू पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। क्रोकोडाइल जो होते हैं मगरमच्छ, ठीक है, वो डिनर में क्या खाते हैं?
द मैना सेड, मैना बोलती है, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। मैना बोलती है तो तुम्हें इसके लिए कहाँ जाना होगा, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के बैंक, बैंक मतलब क्या होता है, किनारा, किनारे पे जाना होगा, वहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। गोलू वेंट होम, फिर गोलू घर जाता है। ही टुक 100 शुगर केन्स, 100 शुगर केन्स लेता है अपने साथ। 50 डजन बनानाज एंड 25 मिलन्स अपने साथ लेता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, और फिर अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मतलब अपने फैमिली को बिना बताए घर से निकल जाता है और बोलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास। आई विल फाइंड आउट वॉट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मैं वहाँ जाके पता करूँगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्योंकि गोलू ने कभी भी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था। एंड डिडेंट नो वॉट वन लुक लाइक, और उसे पता भी नहीं था कि क्रोकोडाइल दिखता कैसे है। ठीक है, ही मेड अ पाइथन एंड आस्क हिम हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। फिर जो गोलू है किसे मिलता है, पाइथन से मिलता है। पाइथन एक टाइप का स्नेक है, ठीक है, और पूछता है हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। वॉट डज ही लुक लाइक, क्रोकोडाइल कैसे दिखता है। वॉट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो डिनर में क्या खाता है। तो इतने क्वेश्चन पाइथन से एलिफेंट करता है, ठीक है, गोलू। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री बट सेड नथिंग। पाइथन क्या करता है, खुद को अभी देखा ना ब्रांच में कैसे कॉइल्ड था पाइथन, है ना, तो अनकॉइल्ड करता है, वहाँ से निकल जाता है, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलता। ठीक है, गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। तो एक भी शब्द नहीं बोलता, तो गोलू फिर से उसकी हेल्प करता है, फिर से ब्रांच को कॉइल करने में, और उसे गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे गोलू मेट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अब गोलू क्या करेगा, क्रोकोडाइल को फेस टू फेस देखेगा। ही गेट्स द पाइथॉन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, और जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, उस टाइम पे पाइथॉन गोलू की हेल्प करने वाला है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और क्या होगा इस पार्ट में, गोलू की जो नोज़ है ना वो ग्रो करेगी, ठीक है, लॉन्ग होगी, ये देखेंगे हम इस पार्ट में। गोलू मूड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, फिर गोलू वहाँ से निकल जाता है, शुगर केन खाता है, बनानाज एंड मिलन्स भी खाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रिच दैट वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। तो कुछ दिनों के बाद, फ्यू डेज बोला है तो कुछ दिनों के बाद गोलू कहाँ आके पहुँच जाता है, ग्रेट लिम्पोपो रिवर के पास। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, और फिर बैंक, बैंक मतलब किनारा, तो रिवर के किनारे वो क्या दिखता है, लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का टुकड़ा उसको दिखता है वहाँ पे। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं रहता, वो क्या रहता है, क्रोकोडाइल, जो क्या करता है, गोलू को देख के ना विंक, विंक मतलब क्या होता है, पलक झपकाना, ठीक है, अपनी पलक झपकाता है। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू बोलता है क्रोकोडाइल को, एक्सक्यूज मी हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रोकोडाइल फिर से विंक मतलब अपनी पलकें झपकाता है, और अपनी जो टेल है ना उसे हाफ लिफ्ट करता है, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना, ऊपर उठाता है। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि छोटे बच्चे इधर आ जाओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो कि क्रोकोडाइल को देखा है क्या। आई वॉन्ट टू नो, और फिर गोलू बोलता है क्योंकि मुझे जानना है। ठीक है, कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि लिटिल वन मेरे पास आ जाओ क्योंकि मैं क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और फिर क्रोकोडाइल क्या करता है, अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाता है, जिससे गोलू को समझ में आए कि हाँ ये सच में क्रोकोडाइल है। ठीक है, गोलू वॉज अफ्रेड, ये देखकर गोलू डर जाता है। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, लेकिन फिर भी गोलू उस रिवर के किनारे बैठ जाता है और बोलता है कि आप बिल्कुल वही पर्सन हो जिससे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर, तो प्लीज़ कृपया करके मुझे बता दीजिए कि आप डिनर में क्या खाते हैं। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल, फिर से क्रोकोडाइल बोलता है कि छोटे बच्चे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे कान में, है ना, मतलब पास आ जाओ, मैं तुम्हारे कान में इसका आंसर विस्पर, विस्पर करना मतलब
एकदम से कम आवाज़ में है ना कुछ बताना, ठीक है, तो ये होता है विस्पर। गोलू put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose। तो आंसर जानने के लिए गोलू क्या करता है, अपना हेड आगे करता है क्रोकोडाइल के सामने, और क्रोकोडाइल क्या करता है, गोलू की नोज को पकड़ लेता है, ठीक है, अपनी माउथ में। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, फिर क्रोकोडाइल बोलता है, मुझे लगता है, आई थिंक टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। मुझे लगता है कि आज ये जो बेबी एलिफेंट है ना, ये मेरा डिनर होगा, ठीक है। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम गोलू, क्योंकि गोलू की नोज को पकड़ के रखा था क्रोकोडाइल ने, ठीक है, तो गोलू स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना। गोलू चिल्लाने लगता है, मिस्टर क्रोकोडाइल मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, और देखो जब से गोलू पाइथन से मिला था उस टाइम से है ना पाइथन गोलू का पीछा कर रहा था, ठीक है, गोलू को फॉलो कर रहा था। Came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream। और फिर पाइथन क्या बताता है, अगर तुम जितना हो सकता है उतना फोर्स नहीं लगाओगे, अपने आप को पुल नहीं करोगे, तो क्रोकोडाइल क्या करेगा, तुम्हें ड्रैग करते हुए स्ट्रीम के अंदर लेके जाएगा, घसीटते हुए स्ट्रीम के अंदर लेके जाएगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। हॉन्चेस मतलब क्या होता है, हिप्स, जिसके सहारे एलिफेंट बैठते हैं नीचे, ठीक है, मतलब उनके हिप्स, बैठने की जगह, और अपने आप को पुल करता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वेप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। जैसे गोलू पुल कर रहा होता है अपने आप को, वैसे क्रोकोडाइल भी पुल करता है, ठीक है, और गोलू को अपनी तरफ खींचने का ट्राई करता है। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक। फिर क्या होता है, जो पाइथन है ना वो गोलू के स्टमक को खुद को है ना कॉइल कर देता है, एंड सेड, और बोलता है, लेट्स पुल हार्डर, और ज़्यादा पुल करो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। गोलू क्या करता है, अपने चारों पैर मड के अंदर डिग कर देता है, मतलब गाड़ देता है, ठीक है, मड के अंदर। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा होता है, गोलू भी पुल करता है, क्रोकोडाइल भी पुल करता है, लेकिन इसके बिटवीन जो गोलू की नोज़ है वो कहाँ है, क्रोकोडाइल के मुंह में है ना, तो जो नोज़ है ना वो स्ट्रेच हो रही थी, ठीक है, बढ़ रही थी। एट ईच पुल, हर एक पुल के टाइम पे क्या होता है, द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। जो नोज़ रहते गोलू की वो लॉन्गर एंड लॉन्गर स्ट्रेच होते जाती है, बढ़ते जाती है, और जिसकी वजह से गोलू को हर्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, और अब नोज़ कितनी लॉन्ग हो गई, 5 फीट लॉन्ग हो गई। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन 5 फीट होने के बाद गोलू की नोज़ फ्री हो गई, ठीक है। गोलू सैट डाउन, गोलू नीचे बैठता है, विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। और फिर गोलू वहीं पे नीचे बैठता है, कुछ बनाना के जो लिफ होते हैं वो उसकी जो नोज़ है ना उसको रैप किए हुए रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुल होने के लिए बैठ जाता है गोलू। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। गोलू वहाँ पे कितने दिन तक बैठता है, 2 दिन तक बैठता है, वेट कर रहा होता है कि कब मेरी जो नोज़ है वो कुल हो जाएगी और श्रिंक, श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, फिर से मतलब जैसे पहली थी बल्जी नोज़ वैसी हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। उसकी जो नोज़ है ना वो कूल तो हो जाती है बट श्रिंक नहीं होती, सिकुड़ती नहीं है, मतलब पहले जैसी बल्जी नहीं होती। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जैसे ही सेकेंड डे ख़त्म हो रहा होता है, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। एक फ्लाई, मक्खी आती है और गोलू के शोल्डर पे आके बैठती है और काटती है उसे, ठीक है। गोलू लिफ्टेड इज लॉन्ग नोज, तो गोलू क्या करता है, अपनी लॉन्ग नोज को लिफ्ट मतलब ऊपर उठाता है अपनी ट्रंक को, एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड, और इतने ज़ोर से अपनी शोल्डर पे मारता है अपनी नोज से कि जो फ्लाई बैठी रहती है ना शोल्डर पे वो तो मर ही जाती है, ठीक है। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ट द पाइथन। ये हिस्ट क्या है, पाइथन मतलब स्नेक वगैरह जो उनकी वॉइस होती है ना वो हिस वाली, ठीक है, तो वही है हिस्ट द पाइथन। पाइथन बोलता है एडवांटेज नंबर 1, यू couldn't हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। पाइथन बताता है कि स्मॉल नोज से तुम ये काम नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, और बोलता है कि ट्राई करो
और ईट करने का, ठीक है। तो गोलू क्या करता है, गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू अपनी ट्रंक को निकालता है एंड प्लक अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और ग्रास का बड़ा सा बंडल प्लक करता है, तोड़ देता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोरलेग, अपने फोरलेग के आगे उनको रख देता है एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और फिर अपने माउथ में डालता है ग्रास को। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ड द पाइथन, फिर से पाइथन बोलता है एडवांटेज नंबर 2, You couldn't have done it with a small nose, don't you think the sun is too hot now? फिर बताता है कि ये तो सेकंड एडवांटेज हो गया, लेकिन क्या अब आपको नहीं लगता कि सन बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, गर्म हो गया है, ठीक है। तो ऐसा सुनने के बाद देखो गोलू क्या करता है, गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, तो गोलू क्या करता है, अपनी ट्रंक की हेल्प से मड उठाता है नीचे का और अपने हेड पे रख देता है। एडवांटेज नंबर 3, हिस्ड द पाइथन, फिर से पाइथन बोलता है एडवांटेज नंबर 3, यू couldn't have done it with a small nose, ये जो 3 काम किए थे एलिफेंट ने, गोलू ने, क्या वो अपनी पहली नोज़ के साथ कर सकता था, नहीं कर सकता था, है ना। तो 3 एडवांटेज उसको मिल गए। फिर देखो क्या करता है गोलू, थैंक यू मिस्टर पाइथन सेड गोलू ग्रेटफुली, तो गोलू जो है पाइथन को थैंक यू बोलता है ग्रेटफुली और बोलता है आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, ये सब मैं याद रखूँगा और अभी मैं अपनी फैमिली के पास जाता हूँ। तो ऐसा था ये चैप्टर गोलू ग्रोज अ नोज़। इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।